साथियों नमस्कार। जैसा कि आपके सामने मैंने कल तीसरी आंख की चर्चा करी, लेकिन भूल हो गई हमसे। पहली आंख बाकी है, दूसरी आंख बाकी है, तीसरी आंख की चर्चा आपके सामने हमने कर दिया। अब वैसे देखिए, ये युग भरम का खेल है। हम क्या भूलेंगे, भूली सारी दुनिया। आप लोगों ने सुना होगा 4 युगों की वार्ता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो चलिए, सतयुग के अर्थ से तो स्पष्ट हो जाता है कि लोग सभी सत्यवादी रहा करते थे, चल प्रपंच विकारहीन था, इसलिए उस युग को सतयुग कहा गया। त्रेता पहले क्यों, द्वापर बाद में क्यों, इसमें ज्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरी नहीं है। त्रेता का अर्थ होता त्रयिता, 3 भाग बचा, यानी 1 भाग सत्य का लोप हो गया, आधा लोप हो गया द्वापर, इसीलिए इसको शास्त्रों में गिन दिया गया है पहले। खैर कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अब आइए, मैं आप लोगों के सामने बात ये रख रहा था, मैंने तीसरी आंख की चर्चा करी थी आपके सामने, ठीक है, लेकिन मेरे सूझबूझ में आंखें तो और हैं ना। तो चलिए उधरे से वापिस आ जाते हैं हम लोग आज दूसरी आंख पे, कि दूसरी आंख क्या होता है तो साथे में, लेकिन इस आंख के साथ मजबूरी क्या है। आंख एक है तो मेरे मानव शरीर का मुख्य अंगों में से एक है, पर आंख एक राज और रहस्यमयी अंग है। न तो इसके पास में हाथ है, न पैर है, चलने फिरने की शक्ति नहीं है, परंतु संसार के दिशा का ज्ञान देने के लिए ये आंख मेरे फ्रंट्स में दो में आज मैं आपके सामने दाईं आंख की बात रखूंगा। और वैसे तो ये नई बात आपके समझ में आ रही होगी, दूसरी आंख, पर आज तक हमने आपके सेवा में जो भी वीडियो बनाई है दवाई के ऊपर में, तो चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों न हो, चाहे वो पेट के दर्द ही क्यों न हो, लंग्स इन्फेक्शन ही क्यों न हो, माथे का दर्द ही क्यों न हो, या साइटिका, ऑर्थोराइटिस, जो कुछ भी हो, हमने उसको ये लेफ्ट एंड राइट पार्श्व को लेके चला, तो इसमें आपकी सुविधाएं नजदीक हो जाती है। वैसे तो एट रैंडम दवाई है, शरीर पे काम करेगा, परंतु इस चीज का जिसे ज्ञान है दाएं बाएं का, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसका कंपोजिशन दाएं में काम करता है, तो वह बाएं में एकदम काम नहीं करता, वह कम काम करता है। तो आज चलिए मैं दाईं आंख के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश लाऊं। सबसे तो पहले एक चीज विचार करें, इसको शुरू हम अध्यात्म के ही नजरिए से मैं पहले करना चाहूँगा। दाईं आंख और बाईं आंख, आंखें 2 हैं हमारे पास में। इस चीज को शास्त्रों में आपको ऐसे कहा गया है, इरा तिष्ठति बामेन पिंगला दक्षिणेन च तयोरे मध्य परम स्थानम। तीसरी आंख यस्त वेद, वह ज्ञान है सवेदविद, जो इनको पहचानता है वह ज्ञानी है। इरा तिष्ठति बामेन पिंगला दक्षिणेन च तयोरे मध्य परम स्थानम यस्त वेद सवेदविद। ये तो तीसरी आंख हुई। अब ये दूसरी आंख की कथा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये जो मेरा शरीर है, थोड़ी सहयोग करो, बायां बाईं दाईं, ठीक, इतना ही मान के चलिए। दाईं आंख, इसको साधु साहित्य में इसका नाम पिंगला दिया है। और पिंगला मेरे शरीर की दूसरी अवस्था है, पहली नहीं। इसकी गिनती जैसे गीता में श्री कृष्ण ने प्रयोग किया है, पहले 1 नंबर में भूत भरतरी च तजगेयं अग्रशिष्णु प्रभ विष्णु च, इसकी गिनती दूसरे स्थान पर लाई है। अब इस दोनों में विशेषता क्या है, इसके विशेषता को अगर आप ढूंढना चाहें तो कृपया 4 बजे
या 5 बजे सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में बिछावन छोड़ करके आप रोड पे टहलें, मार्च करें। उस वक्त प्रकृति शांत होती है और शांत के अवस्था से उठ करके वह कोलाहल में जाने के बीच में ये इस समय को ब्रह्म मुहूर्त चुना गया है। टहलेंगे और आप अगर गौर करेंगे तो आपके सांसों में अंतर नजर आएगा। ये दोनों एक रंग सांस 24 घंटे नहीं चलता है, कभी इसकी गति तीव्र होती है तो कभी इसकी गति तीव्र होती है। अगर आपको इसके गति का मूल्यांकन करना हो तो उससे पहले आप अपने मन का मूल्यांकन कर लीजिए। क्या? तो इसका विशेषता होता है हलचल, राजसी, मार धार काट। अगर इस ढंग की मनोवृत्ति आपके सामने से गुजर रही है तो आप अनुभव करेंगे ये नोज जो है, ये सांस आपकी तीव्र चल रही होगी। वह अवस्थिति है इसमें सफर करने का, इसलिए इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, दाएं भाग को। वैसे एक बूढ़े बाबा थे मेरे गांव में, दादा दादा उनको कहते थे, तो वो हम लोगों को शाम में धुनी लगा करके जो बैठते थे पढ़ाए थे, पिंगला के घर पिंगला चाहिए, सुखमन नाड़ी रहे ठहराई, तनमन शोध भया जब ज्ञान, तब लग पावे पनरेड़वान। तो वो बूढ़े बाबा हम लोगों को पढ़ाते थे, तो वो बात आज तक जहन में है। उस पर रिसर्च करता हूँ, उस पर खोज करता हूँ, उस पर सर्टिफिकेशन करता हूँ और उससे कुछ न कुछ मैं पाता हूँ। इसी आधार पे हमने आप लोगों को आज दूसरी आंख की बातें बताई। अच्छा, दूसरी आंख भी दाएं तरफ। तो ये तो आई आध्यात्मिक बातें। जब ये आंख भी समाप्त हो जाएगी मेरे एपिसोड में, तब मैं दोनों आंखों के बीच में आप दोनों आंखों के विषय में कुछ रखूँगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपको आध्यात्मिक बातें कि यह एक पिंगला नारी है, सूर्य नारी है। अगर आप कबीर के साहित्य में आएंगे तो दाएं बाएं चांद सुर पुनि दहने, बीच में सुखवन घाट लगी, तीसरा में था। बाएं चांद सूर पुनि दहने, बीच में सुखवन घाट लगी, बिना जल के धार बहते पिबले हंसा पेट भरी। साधना का ज्ञान है ये, साधन भजन का ज्ञान है। जब आपकी ये तमाम संसारों में बिखरी हुई सूरती मनोभावना, डिजायर सिमटती है, उसी को ऊर्ध्व गति कहते हैं। चलिए ठीक है, तो बाएं चांद सूर्य पुनि दहने। सूर्य का स्वभाव क्या होता है? गर्म होता है, और चांद का स्वभाव क्या होता है? शीतल होता है। तो सूर्य की जितनी सारी विशेषताएं हैं 100% आपको इसमें उतर जाएगा, इसलिए इसको सूर्य नारी पिंगला बोला गया है। यह है आपकी दाईं आंख। अच्छा ठीक है, वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पैटर्न को मैं बदल रहा हूँ। सबसे पहले आँख, अगर आँख के विषय में आप देखेंगे कमजोरी और वो, तो मेडिकल साइंस में जाएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर आपको मिलेगा। थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ। ये आँख जो पलक है, कुछ औषधियाँ इसकी सामान्य होती है, कुछ असामान्य होती है। जैसे मैं आपको हेल्प के लिए बोलूं, इसमें दर्द, इसके लिए आपको होम्योपैथी के आधार पे एक मेडिसिन होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये दोनों आंखों के लिए आ गया। सिंगल अगर इस गोले में दर्द है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दोनों के लिए, इसके लिए आ जाएगा आपको एसाफिटिडा। अगर इसमें आपको पुराने के लिए इसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। अगर इस गोले में दर्द हो तो यहाँ बेडियागा, अगर इस गोले में दर्द है तो बेडियागा, इस गोले में दर्द है तो एसाफिटिडा या मैग्नेशिया फास। तो बेडियागा के भी साथ में बाएं है, आ जाएगा कालमिया लेट। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है ये आपको दोनों आंख के लिए है। ठीक है, अब सवाल है आंख से पानी जाना। इस आंख से हमको बराबर आंसू जा रहा है, पानी जा रहा है, तो यूफ्रेसिया नाम की एक दवाई होती है, यूफ्रेसिया और एलियम सिप्पा, ये दोनों दवाइयाँ आपको आंख से पानी जाने के काम में आ जाएगी। अगर आपको दवाई घर का अभाव हो
तो मैं आज आप लोगों को एक सिंबल देना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में काला निशान, दोनों उंगली के मध्य में, इसको 3 मिनट आप अच्छी तरह से दबाना सीख लीजिए। और आंख से जितना भी पानी जा रहा हो इसको आप 3 मिनट एक राउंड दबाइए, दूसरे राउंड दबाइए, तीसरे राउंड में पानी कम हो जाएगा। अगर 2-4 दिन इसको सीख लिए दबाना तो आपके आंख से वह पानी आना बंद हो जाएगा। यदि कहीं आपके बाएं आंख में ये समस्या हो तो फिर आप बाएं हाथ के पास आ जाए, इसको दबाना शुरू करें। ये है आपको एक्यूप्रेशर का पॉइंट। तो हाँ, अब और एक बात रह गई कि लोग परेशान हैं। इसी सप्ताह में मुझे 2-4 लड़का मिला है क्या, तो इसमें एक डिठोरी हो जाता है, इधर नहीं तो इधर, चाहे इधर, केवल दाईं आंख के लिए, बाईं आंख में। और वैसे कहिएगा तो स्टेफाइसगेरिया और पल्साटिला, ये दोनों आंखों की गुहेड़ी की दवाई है, अंजनहारी, जिसको ढिढोरी बोला जाता है। लेकिन व्यक्तिगत इस आंख के लिए कुछ दवाइयाँ सुरक्षित आती हैं, जिसका नाम है आपको एमोन कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम मयूर, कैंथ्री, टेफ्लीज और जीजिया। ये 4-5 रेमेडीज जो है आपको सिंगल इस आंख के गुहेड़ी के लिए है। यदि यही आपको यहाँ और यहाँ नहीं होकर के कोने में होता है तो इसके लिए स्टेनम मेटालिका कोने में। दूसरी बात, आप देखा होगा जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उसका ये पोर्शन बहुत ऊंचा है। ये पोर्शन आया, यहाँ भी कितने लोग बूढ़े बुजुर्गों को देखिएगा कि ये पोर्शन बहुत ऊंचा होता है। इसकी दवाई तो सहज दवाई है, एपिस, चाहे इधर का पल खुले चाहे इधर का पल खुले, परंतु एपिस तो इसको भी बैठाता है। लेकिन इस या ये पोजीशन जो खुलता है, इसके लिए सबसे अच्छी दवाई, मेरा जो रिसर्च है, ये एक जेरोफैलम नाम की दवाई आती है। जेरोफैलम नाम की दवाई आती है, जिसका ये पोर्शन ज्यादा लटक जाता है फूल करके। अच्छा, तो जेरोफैलम आपको दोनों तरफ काम आ जाएगा। ऊपरी पलक को फूलने के लिए, यहाँ के लिए एपिस, यहाँ के लिए आपको एपिस काम में आ जाएगा, चाहे एपिस इधर के लिए भी काम में आएगा। चलिए, आज के डेट में आप लोगों को हमने जैसे तैसे दाईं आंख के ऊपर में दूसरी आंख, इसका शीर्षक दे करके 2-4 शब्द आप लोगों को सेवा में कह पाया। फिर मैं मिलूंगा।